नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता नाव बनाओ रिमझिम कक्षा 4 की ये कविता है। लेसन नंबर है 6। तो ये जो कविता है उसे लिखा है हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। किसने लिखा है? हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। ये कवि हैं इस कविता के। तो पहले मैं कविता आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ, उसके बाद उसका अर्थ समझा दूंगी, व्याख्या कर दूंगी। तो आइए देखते हैं कविता क्या है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबे चौड़े गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जा लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ये आपने देखा, इस कविता को जब मैंने रीड किया, आपके लिए पढ़ा, तभी इसका अर्थ काफी कुछ आपको समझ आ गया होगा। एक बच्चा है और उसके बड़े भैया हैं, है ना। तो छोटा भाई जो है, बारिश आ गई है, पानी गिर रहा है और वातावरण बिल्कुल जल से भरा हुआ है। बाहर ऐसे में नाव तैराने का अपना ही मजा है। कागज की नाव बनाकर बच्चा तैराना चाहता है और इसके लिए वो अपने बड़े भाई से कह रहा है कि उसके लिए वो नाव बना दे कागज की, है ना। और इसमें वो अपने भाई को क्या क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं, देखिए कितने इसके स्टेंजा हैं। वह देखो पानी आया है, ये एक हो गया, है ना। और फिर ये पानी सचमुच खूब पड़ेगा, और फिर गुल्लक भारी अपनी खोलो, 3 हो गए। और फिर ले आओ कागज चमकीला, 4 हो गया। फिर है छप छप कर बूंदों से 5, और ये हो गया भैया मेरे, ये हो गया। तो हम इस तरह से इसको एक एक स्टेंजा को समझते चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। छोटा भाई जो है अपने बड़े भैया से कहता है कि भैया जल्दी से आइए और मेरे लिए नाव बना दीजिए। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। बच्चा कहता है कि देखिए पानी आ गया है, बारिश हो रही है, और ये जो बादल है घिर घिर कर छा गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बादल 7 समंदर का, 7 समुद्रों का पानी इन बादलों ने अपने अंदर भर लिया है और उसको लेकर आ गए। इतना घनघोर बारिश का माहौल है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और ऐसे में भैया आप जो है ना, रस का सागर, आनंद का सागर भर के ले आओ। मुझे आनंद कब मिलेगा, मुझे खुशी कब मिलेगी, जब मैं नाव तैराऊंगा। तो भैया ऐसा तुम करो, मेरे लिए रस का सागर भर लाओ, आनंद का सागर भर लाओ, भैया जल्दी से आओ। बच्चा कहता है
पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा क्या कहता है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। बादलों को देख के तो समझ आ रहा है कि पानी थोड़ा थोड़ा गिर के खत्म नहीं होने वाला, रुकने वाला नहीं है। पानी तो आज सचमुच बहुत ज्यादा गिरने वाला है, खूब पानी पड़ेगा और लंबी चौड़ी गली भरेगा। हमारे आसपास जो लंबी चौड़ी गलियां हैं ना, वो सब आज भर जाने वाली हैं, इतना पानी गिरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, और मुझे तो लग रहा है भैया कि जो नदी होती है ना, वो आज घर के अंदर लाकर धर देगा। ये पानी, बारिश का पानी जो है, घर में नदी बहा देगा। और ऐसे में तुम भी लहराओ, और इतने अच्छे मौसम में भैया तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा कहता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब क्या होता है, अब भैया अच्छी सी नाव बनाना है ना, तो क्राफ्ट पेपर लगेगा और दूसरा सामान लगेगा, है ना, चप्पू बनाना है, नाव को डेकोरेट करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे। तो भैया कहते होंगे कि ठीक है भाई, लाओ अपना गुल्लक फोड़ो, निकालो पैसे दो, मैं सामान ला लेता हूँ और तुम्हारे लिए नाव बना देता हूँ। तो भैया क्या कहते हैं, बच्चा क्या कहता है अपने भैया से, गुल्लक भारी अपनी खोलो, भैया मेरी गुल्लक नहीं, आपकी गुल्लक भारी है, और आप अपनी भारी वाली गुल्लक जो है उसको खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी वाली गुल्लक तो हल्की है, यानी कि उसमें पैसे ज़्यादा है नहीं, तो उसको आप मत देखो, उसकी तरफ नज़र मत रखो, उसको मत देखो, उसको मत टटोलो, है ना। और पैसे नए नए ही रोलो, नए नए पैसे, सिक्के डालते हैं ज़्यादातर बच्चे, गुल्लक में सिक्के डालते हैं, तो वो सिक्कों को ऐसे लुढ़का देते हैं ना, वो चके की तरह लुढ़कने लगते हैं। तो रोलो का मतलब यहाँ पर है, रोलो यानी लुढ़कना, लुढ़काना। तो बच्चा कहता है कि अपनी भारी वाली गुल्लक खोलो ना, और उसमें से नए नए सिक्के निकालो और उनको लुढ़काओ, है ना। फिर क्या कहता है, फिर बाजार लपक तुम जाओ, लपक तुम लाओ। फिर वो कहता है कि आप बाजार लपक जाइए और ले आइए सामान, भैया मेरे जल्दी आओ। आगे कहता है, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा कहता है कि आप कागज चमकीला ले आओ, चमकीला कागज लेकर आओ, जो लाल हरा या नीला पीला कोई भी कलर होगा चलेगा, रंग बिरंगे कागज ले आइए, रंग बिरंगा खूब रंगीला, अच्छे रंग बिरंगे कागज लेकर आइए, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भाई कैंची से कागज को काटना होगा, चुटकी से उसको तोड़ना मरोड़ना होगा, तब तो नाव का रूप लेगा ना वो कागज। तो बच्चा पूरा डायरेक्शन दे रहा है भाई अपने बड़े भाई को कि कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया, जल्दी जाओ भैया मेरे जल्दी जाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब देखिए बच्चे ने अपने भैया को बता दिया पैसे कहाँ से आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर कागज लाना है, फिर हाथ चलाना है, कैंची से काटना है, कागज बनाने से नाव बनाना है, इतना सब बता दिया। उसके बाद आगे की कल्पना देखिए, छप छप कर कूड़े से अड़ती, मेरी नाव जो है ना छप छप कर जब पानी में चलेगी ऐसे ऐसे बल खाती हुई छप छप कर, रास्ते में उसको कूड़ा कचरा मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगी, कहीं से रैपर मिलेंगे, कचरा मिलेगा, तो वो उसमें थोड़ा सा अड़ेगी, फिर भी उनको लांघते हुए आगे बढ़ेगी। बच्चे की कल्पना देखिए, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, बूंदें भी गिर रही होंगी, लहरें भी उठ रही होंगी, है ना, पानी से, और ये इससे भी लड़ती हुई बढ़ती जाएगी मेरी नाव, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, जो भी इसे देखेगा उसकी आंखों में चढ़ जाएगी, सब लोग वाह वाह क्या सुंदर नाव है भाई, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। बच्चा कहता है कि भैया मेरे लिए ऐसी नाव बनाइए और जिसको मैं तैराऊंगा, आपकी बदौलत ऐसी नाव तैराओ और मुझे हर्षाओ, यानी कि मुझे खुशी दो। फिर कहता है भैया मेरे जल्दी आओ।
अब भैया इतनी सारी बात सुन चुके, अब वो कहते हैं देखो भैया ये मेरे का बस का काम नहीं है यार, मेरे से नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता है, ऐसा ऐसा बोलते होंगे बच्चे को टालने के लिए। अब भैया अपना कोई काम कर रहे होंगे, भाई पढ़ रहे होंगे, कुछ और चीज़ कर रहे होंगे, और ये वहाँ से छोटे वाले लगे हुए हैं, नाव बना दो नाव बना दो नाव बना दो। तो उसको टालने के लिए बड़े भैया बोलते होंगे कि नहीं मुझे नहीं आता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो बच्चा क्या कहता है, क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा कहता है अपने बड़े भाई से, क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्या बात कर रहे हो भैया, क्या कह रहे हो आप, ये मेरे क्या बस का बोल रहे हो, अरे भाई क्यों तब फिर यह किसके बस का, आप ये बताइए कि ये आपके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है। हाँ आप बड़े भाई हो, आपके बस का नहीं है, अगर ये मेरे लिए नाव बनाना तो कौन करेगा ये काम, है ना, खोट सब ये बस आलस का। अब बच्चा बोलता है भैया मैं समझ गया, आपको ना नावा बनाना सब आता है, आप आलस कर रहे हो, अलाली बता रहे हो, और ये एक्चुअली जो है ना ये सारा खोट, सारी गलती, सारा दोष जो है ये आलस का ही है। आप आलस छोड़ दो और मेरे लिए नाव बनाओ, आप एक बार आलस छोड़ दोगे ना तो आप सब कर पाओगे, नाव बना दोगे मेरे लिए। और इस तरह से बच्चा अपने बड़े भाई से मिन्नतें कर रहा है, उनको पटा रहा है कि भाई मेरे लिए नाव बना दो, कागज़ की नाव बना दो, बारिश आई हुई है, मैं नाव तैराऊंगा। तो देखा आपने कितना प्यारा सा ये कविता है, एक प्यारा सा लेसन, प्यारी सी कविता है ये, जिसे हरे कृष्ण दास गुप्त जी ने लिखा है। और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, मुझे भी बचपन का वाकया याद आ गया, मैं भी आड़ी टेढ़ी नाव बना लिया करती थी शुरू में, फिर मैं अच्छे से बनाने लगी और मैंने भी बहुत नाव तैराई है। बारिश का जो पानी बहता था और गलियों में बहा करता था, मैदान से होकर गलियों में, मैंने बहुत नाव तैराई है। तो बच्चों ये बड़े प्यारे प्यारे खेल हैं, मन भावन खेल है, इनमें अगर आप इन्वॉल्व होते हो ना, इनमें आप संलग्न होते हो, जुड़ जाते हो, तो आपको एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। प्रकृति के संसर्ग में, उसके संपर्क में रहने से बहुत मन प्रफुल्लित होता है। तो करके देखिएगा, कागज़ की नाव बनाइएगा। तो चलिए ये कविता आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसको लय में पढ़ने का अभ्यास करिएगा। हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और आपके मतलब की कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।